जय श्री राम का नारा लगाकर लगभग 350 लोगों को भोजन दिए। आप कहीं देखे हैं कि नाराए तकबीर का नारा लगाकर किसी को भोजन मिला है? नहीं। नाराए तकदीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फूटता है। इनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, रहना देश में है, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, दंगे कराएंगे, बच्चियों को उठा करके रेप करवा दे रहे हैं। इस समय दिक्कत नहीं है, इस समय कोई बोली नहीं निकलती है। लेकिन जय श्री राम एक जो कि धार्मिक नारा है, किसी पार्टी का नहीं है, उसको लेकर के इनको समस्या हो जा रही है। त्रेता युग से परेशानी है। त्रेता युग में भी राक्षसों को राम के नाम से परेशानी था, आज के राक्षसों को भी राम के नाम से परेशानी है। राक्षस है ये लोग कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, इतने सारे नेता एक मंच पर है और आप बोल रहे हैं कि मोदी को नहीं हरा पाएंगे ये लोग। दुनिया का जो सबसे ताकतवर नेता है वो अकेला अपनी तरफ है और उनके साथ पूरी जनता है। भले अपोजिशन के तरफ ढेर सारे नेता हैं, नेताओं का कुर्सी है, लेकिन जिस तरफ मोदी है उसी तरफ जनता है। बेचने वाला प्रधानमंत्री है, सब कुछ बेच देगा, संविधान भी बदल देगा, देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया और पता नहीं क्या क्या बेच देगा। आप ये बताइए कि जिस ऑपोजिशन को ये नहीं बेच पाए तो ये फिर कैसे गारंटी दे रहे हैं कि ये पूरे देश को बेच दिया? जिस देश में उनको अभी भी अधिकार है उनको ऑपोजिशन में लड़ने का, फिर भी कह रहे हैं कि देश बेच दिया। चले जाइए आप साउथ में ज्यादा मंदिर है या नॉर्थ में? साउथ में ज्यादा मंदिर है। जहाँ ज्यादा मंदिर है वहीं का स्थिति ज्यादा सुधरा हुआ है। ऐसा क्यों? वो लोग जाने कि जब हमारे यहाँ मंदिर बनेगा, पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को कमाने का मौका मिलेगा, हमारा स्टेट विकास करेगा। तो जो लोग स्टेट को विकास करवाना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सब लोग अनपढ़ बनकर रहेगा तब तो हमें वोट करेगा, वो लोग मंदिर के बारे में, इनके एक शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो भी रामचरितमानस पे सवाल उठाते। इन लोगों का तो आदत बन गया है। तो पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू यशराज सिंह जी है। हिंदू यशराज सिंह जी, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है कि मोदी जी को हटा पाएंगे ये लोग, विपक्ष वाले? नहीं, वो तो कभी संभव ही नहीं है कि मोदी जी को कोई हटा पाए। और सारी जनता का यही आशा है कि फिर से मोदी जी वापस हमारे 2024 के सरकार में आए और वापस से जनता वही उनको प्रधानमंत्री देख रही है। आप ये बताइए कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, इतने सारे नेता एक मंच पर है और आप बोल रहे हैं कि मोदी को नहीं हरा पाएंगे ये लोग। दुनिया का जो सबसे ताकतवर नेता है वो अकेला अपनी तरफ है और उनके साथ पूरी जनता है। भले अपोजिशन के तरफ ढेर सारे नेता हैं, नेताओं का कुर्सी है, लेकिन जिस तरफ मोदी है उसी तरफ जनता है। मोदी ही क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जो चोरों का ये संगठन बन चुका है उसे पता ही नहीं है कि चोरों का राजा भी कौन है। सब लोग बस एक परिस्थिति को लेकर के अपना गठबंधन बना के रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको कौन विश्वास करेगा। तो वन नेशन वन फेस वाला भी बात है यहाँ पर, जैसा कि वो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो ऐसे ही वन नेशन वन फेस। देश का चेहरा तो एक ही हो सकता है, वो है हमारे मोदी जी और प्रधानमंत्री का पोस्ट। वो कहते हैं कि ये बेचने वाला प्रधानमंत्री है, सब कुछ बेच देगा, संविधान भी बदल देगा, देश बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया और पता नहीं क्या क्या बेच देगा। आप ये बताइए कि जिस ऑपोजिशन को ये नहीं बेच पाए तो ये फिर कैसे गारंटी दे रहे हैं कि ये पूरे देश को बेच दिया? जिस देश में उनको अभी भी अधिकार है उनको ऑपोजिशन में लड़ने का, फिर भी कह रहे हैं कि देश बेच दिया। जिस रेल में बैठने का उनको अधिकार है, जो फैसिलिटी उनको मिल रही है, वो कह रहे हैं कि रेल बेच दिया। ऐसा रहता तो इनको भी, इनके पार्टियों को भी बेच सकते थे। ये जब देश को बेचना था तो देश की जनता को भी बेच सकते थे। ये तो संभव नहीं दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब बस बतौलेबाजी, एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि ये लोग तो ये भी कहते हैं कि जय श्री राम जो है वो भड़काऊ नारा है और इस नारे से कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को, विपक्ष वाले को नफरत है। ममता बनर्जी तो काफी गुस्सा भी हो जाती है जय श्री राम का नारा सुनकर, इसलिए तो हार जाती हैं वो बार बार। इसलिए तो उनके साथ हो जाता है बदसलूकी, कभी सर फट जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। इनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है, रहना देश में है, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, दंगे कराएंगे, बच्चियों को उठा करके रेप करवा दे रहे हैं। इस समय दिक्कत नहीं है, इस समय कोई बोली नहीं निकलती है। लेकिन जय श्री राम एक जो कि धार्मिक नारा है, किसी पार्टी का नहीं है, उसको लेकर के इनको समस्या हो जा रही है। लेकिन ये बताइए ना आप देखे होंगे, अभी आप देखे होंगे कि जय श्री राम का नारा लगाकर लगभग 350 लोगों को भोजन दिए। आप कहीं देखे हैं कि नाराए तकबीर का नारा लगाकर
किसी को भोजन मिला है? नहीं। बम फट जाता। नाराए तकदीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के बम फूटता है। फिर भी उन लोगों को उससे परेशानी नहीं है। उन लोगों को परेशानी है जय श्री राम से। तो भाई आज से नहीं, ये त्रेता युग से परेशानी है। त्रेता युग में भी राक्षसों को राम के नाम से परेशानी था, आज के राक्षसों को भी राम के नाम से परेशानी है। राक्षस है ये लोग। बिल्कुल है। जिसको राम के नाम से परेशानी है, जिनको कृष्ण के नाम से परेशानी है, जिनको शंकर के, विष्णु के, ब्रह्मा के नाम से परेशानी है, वो राक्षस हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले गरीबों को भोजन खिलाते हैं, और अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले बम विस्फोट करते हैं। बिल्कुल होवे किया है, कई जगह हुआ है। जैसे अभी बतावे पड़ेगा, बहुत जगह जहाँ भी मस्जिद में बम फूटता है देख लीजिए, जहाँ की सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम है, मतलब वहाँ फोड़ देते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, लब जिहाद करते हैं, किसी का जान मार देते हैं। दिल्ली में ही देखे थे कि बस में कंडक्टर को चाकू मार दिया और वही नारा लग रहा है। लेकिन शक्ति को हराने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार शक्ति को हराना पड़ेगा। देखिए, उनके पास शक्ति रहेगी तब तो शक्ति को हराएंगे वो। जहाँ शक्ति है वहाँ भक्ति है, और जिस तरफ शक्ति है, जिस तरह की भक्ति आपको दिख रही है, वो आपको भी पता है कि देश का माहौल क्या है। राहुल गांधी तो अभी तक भारत ही जोड़ रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है लोकसभा में चुनाव लड़ने का, उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। तो ये सब एक तरह का बस। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं ना कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, मंदिर से हमको भोजन मिल जाएगा क्या? मंदिर से हम मंदिर में जाते क्यों हैं? तिरुपति बालाजी अपने फैमिली को लेके क्यों जाते हैं वो, जब मंदिर में उनको कुछ मिलता ही नहीं है? तो उन्होंने तो बाल तक दान कर दिया, तो क्यों कहते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? मंदिर से पूरी इकोनॉमी तो मंदिर के ही सामने घूम रही है। मंदिर जाइए, फूल वाला को फूल खरीदते हैं तो फूल से इकोनॉमी बढ़ रही है, खाना भोजन सब कुछ। और जो लोग कहते थे कि राम मंदिर रोटी नहीं देती, अब राम मंदिर रोटी भी दे रही है। तो सब तरह की व्यवस्था तो मंदिर में ही मिल रही है, तो लोग मंदिर छोड़ के जाएंगे क्यों? जिनको मंदिर के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिन्हें पूजा पाठ भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, वो मंदिर के बारे में क्या जानेंगे? पटना में, बिहार में मात्र एक मंदिर, एक बड़ा मंदिर है, मात्र एक बड़ा मंदिर, महावीर संस्थान। अब आप देख लीजिए कि महावीर संस्थान एक मंदिर होते हुए 5-5 हॉस्पिटल चला रहा है, और 5 हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं उनको मुफ्त में भोजन भी दे रहा है। और बिहार में मंदिर नहीं है, मंदिर के महत्व को नहीं जानते हैं। चले जाइए आप साउथ में ज्यादा मंदिर है या नॉर्थ में? साउथ में ज्यादा मंदिर है। जहाँ ज्यादा मंदिर है वहीं का स्थिति ज्यादा सुधरा हुआ है। ऐसा क्यों? वो लोग जाने कि जब हमारे यहाँ मंदिर बनेगा, पर्यटक आएंगे, तो यहाँ के लोगों को कमाने का मौका मिलेगा, हमारा स्टेट विकास करेगा। तो जो लोग स्टेट को विकास करवाना ही नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सब लोग अनपढ़ बनकर रहेगा तब तो हमें वोट करेगा, वो लोग मंदिर के बारे में, इनके एक शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, वो भी रामचरितमानस पे सवाल उठाते। इन लोगों का तो आदत बन गया है। लेकिन उनको ये भी एक चौपाई, हम कई मीडिया कर्मी के आगे रखे थे कि एक चौपाई का अर्थ वो समझा दें हमें, शिक्षा मंत्री हैं और हम तो साधारण सा आदमी हैं, लेकिन वो नहीं समझाए। और वो चौपाई यही था कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, एक पाए बौड़ाए जग, एक खाए बौड़ाए। आज तक शिक्षा मंत्री इसका जवाब न तो किसी मीडिया कर्मी को दिए, न किसी प्रिंटर मीडिया को दिए, आज तक उनको जवाब ही नहीं मिला। और उनके रामचरितमानस पे सवाल उठाने का यही चौपाई में जवाब है। लेकिन आप लोगों को मदरसे से भी दिक्कत है। मदरसे से क्या दिक्कत है? मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है क्या? मदरसे से हम लोगों को नहीं, पूरे देश को दिक्कत है। क्या मदरसे में पढ़ाई होता है? क्या वो मदरसा से निकला हुआ मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बना है? बता दीजिए। कोई नहीं। क्या बनते हैं वो लोग? क्या बनते हैं ये हमको कहना पड़ेगा, सब लोग जानते हैं। हेमंता विश्वा शर्मा तो कह दिए कि जब इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनाना है मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को, तो मदरसा बंद करके और स्कूल बनाना होगा। ये हम नहीं, हेमंता विश्वा शर्मा बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं, ये बताइए, आप तो युवा है, इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन? और कौन रहेंगे? मोदी जी रहेंगे। मोदी जी? क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से फिर क्या करेंगे? ये लोग इतना लोग मिल गए हैं, वो लोग क्या करेंगे फिर? इतना जिनसे जो कर रहे थे वही करेंगे। विपक्ष में बैठेंगे। सोना से आलू उगा ही रहे थे, यही करेंगे और क्या करेंगे। विपक्ष में बैठने वाला भी तो हाल नहीं दिख रहा है।
नीतीश जी के साथ गए थे गठबंधन में, नीतीश जी सब भेद जान के लात मार दिए। हाँ। तो क्या करेंगे, अब जान ही रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा हिंदू यशराज सिंह जी, ये बताइए कि सनातन के खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा, और बहुत कुछ बोला भी जा रहा है, लेकिन आजकल जो है कहीं ना कहीं जो सनातन लोग हैं वो सुस्त पड़ गए हैं, उतना उग्र होकर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अगर खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं तो एक समस्या है, और अब नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सनातन की ही शक्ति से ये चीजें चल रही है। और अगर इनको थोड़ा सा भी भ्रम है कि ये खुल करके बात करेंगे तो कोई समस्या में पड़ जाएंगे, तो इस बात की चिंता ये छोड़ दें, क्योंकि सनातन के कारण इतनी बड़ी सरकार बन गई है, तो सनातन से किसी को दिक्कत और कमजोर होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सभी लोग से अनुरोध तो जरूर करूंगा कि जिनको भी लगता है कि इस बात करने से कोई उनका नुकसान होगा, ये बिल्कुल छोड़ दें। बाबा से लेकर के सब कुछ युवा तक अब सनातन पे बोल रहा है। जो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, वो भी अब सनातन पे बोलने लगा है। तो सभी लोगों को सनातन की शक्ति को मजबूत करना चाहिए, और लोगों में ये जरूर उत्तेजना डालनी चाहिए कि सनातन से हमारी शक्ति है, हमारा परिचय है, हमारे देश का परिचय है। लव जिहाद से क्या दिक्कत है? लव जिहाद का मामला भी बहुत सारा आ रहा है, लव जिहाद, तो ये कब तक चलता रहेगा देश में? जब तक ये लोग हैं तब तक चलता रहेगा। तब तक ये लोग हमारी बच्चियों को फंसाते रहेंगे। इस बात का नॉलेज अपने पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चियों को भी दें, अपने लड़कों लोगों को भी दें। आज तो ये समझ में आ गया है ना कि लव जिहाद क्या होता है, कम से कम उसमें फंसने ना दे। इस बात की प्रेरणा लेकर के एक दूसरे से तो हम लोग जरूर समझ करके इस चीज को कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इस तरह का रिस्क तो हम सभी लोग ले रहे हैं और एकदम लेंगे। और लव जिहाद के लिए तो जो करना पड़े वो कर दे, क्योंकि इतने केसेस देख रहे हैं, जब बाद में माँ बाप को लगता है, पछताते हैं, तब उनको समझ में आता है। ठीक है, तो मतलब अब की बार फिर से मोदी सरकार तय है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सभी लोगों ने कह दिया है अब की बार फिर से मोदी सरकार, कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और हर हर महादेव के नारों से पूरा गांधी मैदान गूंज उठा है। बार मोदी सरकार, जो देखिए पूरा माहौल बन गया है, पूरा बीजेपी बिहार जो है वो मोदी में हो गया है और भगवा के रंग में पूरा बिहार रंगता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो इस बार क्या बदलाव होता है या फिर से वही मोदी सरकार बनती है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।